हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर कोर्ट मैरिज। अगर हम कोर्ट मैरिज की तरफ जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो कि आपका एक लीगल और इस्लामिक राइट है। अगर दो स्पाउस, दो लड़का और लड़की ये चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से, जिसकी कानून इजाज़त देता है, ऑफ कोर्स शरीया इजाज़त देती है, वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम चेकलिस्ट आज हम इस आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो है एज डिपेंड करता है कि एज का हमें प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे लड़का है या लड़की है, कि उसकी और मिनिमम ऑफ कोर्स, जैसा कि कोर्ट मैरिज के लिए मिनिमम एज है वो 18 साल है। अब 18 साल का उसको प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उसकी 18 साल की पूरी हो गई है आज की तारीख में, आज उसको कोर्ट मैरिज करनी है तो उसको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में क्या हो सकता है, देखें, एज का प्रूफ देने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट है वो दिए जा सकते हैं, जिसके लिए मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, कोई और एजुकेशन सर्टिफिकेट है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, चाहे लड़का है या लड़की है। इसके अलावा उसका CRC है, बे फॉर्म है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगरचे उसका शनाख्ती कार्ड उसने नहीं बनाया, नहीं मिला, लेकिन आज की तारीख में उसकी उम्र 18 साल हो रही है, जो कि प्रूफ हो रही है उसके CRC से, उसकी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, बे फॉर्म से, तो वो कर सकती है। और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है, या अगर वो नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी एज के प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट है, पासपोर्ट में भी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उस हिसाब से पासपोर्ट से भी अब प्रूफ किया जा सकता है कि उसकी उम्र कितनी है। और इसके अलावा अगर लड़का दूसरी शादी करना चाह रहा है तो उसके लिए ऑफ कोर्स यूनियन काउंसिल का एक सर्टिफिकेट चाहिए लड़के के लिए कि वो दूसरी शादी करे, परमिशन चाहिए, ये होना चाहिए। और इसके अलावा अगर लड़की डिवोर्सी है तो ऑफ कोर्स उसके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। हस्बैंड ने अगर डिवोर्स दिया, फिर उसने यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज कराया, तो DRC, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरीके से लड़की ने अगर कोर्ट से खुला ली है तो ऑफकोर्स खुला को उसने यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करा, DRC, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, तो वो DRC या डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर लड़की डिवोर्सी है तो। और अगर लड़का की दूसरी शादी है तो ऑफ कोर्स उसके लिए उसको परमिशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा यूनियन काउंसिल से, जो उसने हासिल किया है कि दूसरी शादी की मुझे इजाजत चाहिए। और इसके अलावा ये होगा एज के प्रूफ के हिसाब से डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स के, और हस्बैंड की अगर लड़के की दूसरी शादी है तो दूसरी शादी की इजाजतनामा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके अलावा पिक्चर्स दरकार होती है। पिक्चर्स कोई ख़ास इसके लिए बैकग्राउंड इस्तेमाल नहीं होता, बस जनरल एक पासपोर्ट साइज आप ले सकते हैं, चाहे ग्रीन है या फिर ब्लू पासपोर्ट है, वाइट है, क्यों नहीं, कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिकली नहीं है, बस ये है कि पिक्चर्स होनी चाहिए जो कि आपकी पिक्चर्स हो, लड़का की और लड़की की, एक ये होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर पर्सनली उनकी अपेयरेंस ज़रूरी है, वो दोनों पार्टी पर्सनली अपेयर होंगे। कोर्ट मैरिज हो रही है तो आप वकील को साफ सारा एंगेज करेंगे, तो फ्री विल के लिए और शादी सोलमनाइजेशन के लिए आपको पर्सनल तौर पर अपेयर होना है और डिपोज करना है अपने आपने जो एफिडेविट देना है या जो आपने बातें करनी है सॉरी, तो उसके लिए आपको पर्सनली अपेयर होना है। और इसके अलावा एटलीस्ट शादी के लिए देखें 2 विटनेस जरूरी होते हैं। अगर घर में शादी हो रही है तो उसमें तो खैर ज्यादा होते हैं, लड़के की तरफ से वकील होता है, फिर उसके गवाह होते हैं, फिर लड़के की तरफ से फिर शादी के, उसमें ज़्यादा गवाह हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लॉ की और इस्लाम की, शादी में 2 विटनेस होने चाहिए। तो ये एक रिक्वायर्ड चीज़ें, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अगर आप शादी की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज के प्लान कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले कंप्लीट कर लें। और उसके बाद आप किसी भी अपने शहर में, अपने इलाके में किसी भी वकील से आप रब्ता करके आप अपनी कोर्ट मैरिज करा सकते हैं, जो कि आपका एक लीगल राइट है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।